लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सिटी का 40वां स्थापना समारोह। आरोहण में नई कार्यकारिणी ने संभाला पदभार। गुवाहाटी के होटल विश्वरत्ना में लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सिटी के 40वें स्थापना समारोह आरोहण का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान सचिव शुभम अग्रवाल ने लायनिस्टिक वर्ष 2025-26 की सेवा एवं गतिविधियों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। इस खास मौके पर पुरस्कार समारोह के साथ लायंस क्लब के नए सत्र 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन और पदभार ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। नए सत्र के लिए लायन श्याम सिंघानिया को अध्यक्ष, लायन अमित कुमार अग्रवाल को सचिव और लायन नारायण चौधरी को नई कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। समारोह में क्लब के सदस्यों और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। 40 वर्षों की अपनी सेवा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सिटी ने नई टीम के साथ समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों को और मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आरोहण के साथ क्लब के नए सत्र की शुरुआत हुई और पूरे समारोह में सेवा, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देखने को मिला। नमस्कार दर्शकों, लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सिटी के आज 40वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी होटल विश्वरत्ना में बहुत ही भव्य रूप से मनाया गया और आज हमारे साथ उपस्थित है 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और पीएमसीसी 323D के द्वारका जी जलान। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप नमस्कार भाई, नमस्कार। इंस्टॉलेशन ऑफिसर के रूप में आप उपस्थित हुए, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, आई एम रियली एंजॉयड। आप पहली बार आए असम? नहीं, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ गुवाहाटी और गुवाहाटी आना मेरे को हरदम आनंद देता है। मुझे अच्छा लगता है। माँ कामाख्या की नगरी तो है ही है, लेकिन लोग बड़े अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं और इस नाते जब मुझे बुलावा आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। एंड आई रियली एंजॉयड दिस टुडेज इंस्टॉलेशन सेरेमनी। लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सिटी का यह 40 वर्षों का सफ़र है और जो सहयोग स्कूल में जाके भी मैंने देखा और भी कई सी एक्टिविटीज़, सर्विस एक्टिविटीज़, सेवा के कार्य में वो लोग आगे ही आगे चल रहे हैं। अब इनको एक प्लॉट भी मिल रहा है जिस पर स्कूल भी बनाने के इनका अंदेशा है और इनका तैयारी चल रही है। तो मैं अपनी ओर से खूब बधाइयाँ देता हूँ। आज श्याम जी सिंघानिया, जिनका प्रेसिडेंट के रूप में आज नियुक्ति हुई है, जिन्होंने शपथ ली है, और उनका बोर्ड, मैं उनको अपनी ओर से खूब बधाइयाँ देता हूँ। यह क्लब अपनी लीगेसी को आगे ले जाए। आज 4 दशकों की लीगेसी है जो बहुत सक्सेसफुल तरीके से इन्होंने यहाँ तक लाई है और इसके आगे भी ये ले जाएंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। और अगर हम द्वारका जी की बात करें तो भारतवर्ष में लाइनिज्म के साथ आपका नाम काफ़ी गंभीर रूप में जड़ित नज़र आता है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है और किस तरह आपने लाइनिज्म या लियोनिज्म में अपना इस भूमिका का शुरुआत किया? लाइनिज्म से मैं जुड़ा 1991 से और आज 36 वर्ष हो गए मुझे और मुझे लाइनिज्म मेरे रगों में बहता है, यूँ कह सकते हैं। लाइनिज्म ने बहुत कुछ दिया। लाइनिज्म ने व्यापार भी दिया, लाइनिज्म ने सेल्फ डेवलपमेंट भी दी, लाइनिज्म ने बहुत सारे मित्र भी दिए और लाइनिज्म ने सेवा के मौके भी दिए। यही तो लायन के 4 स्तंभ है और इसी कारण पूरे हिंदुस्तान में मेरे मित्र हैं और वो मुझे बुलाते हैं, चाहत रखते हैं मेरे साथ, चाहे वो मेरी बोली भाषा हो, चाहे मेरे प्रेजेंटेशन स्किल हो, चाहे मेरे विषयों पे, अलग अलग विषयों पे बात करना हो, उसमें मेरी स्टडी हो, प्रेजेंटेशन हो, ये सभी चीज़ें हैं। और मैं अपने आप को उसके लिए कोई बहुत बड़ा तीसमार खा नहीं मानता। मैं तो दोस्तों से दोस्ती होती है, यारी होती है, वो बुला लेते हैं, मैं चला जाता हूँ, बस इतनी सी बात। नहीं, आप 30 मार खा नहीं मानते, लेकिन पुणे से जो आपको असम बुलाया गया, गुवाहाटी बुलाया गया, तो आपकी वाणी में ज़रूर बहुत कुछ दम होगा, तभी आपको एज ए इंस्टॉलेशन ऑफिसर बुलाया गया। तो आप अपनी वाणी से गुवाहाटी वासियों को या असम वासियों को या नॉर्थ ईस्ट वासियों को या 322G को आप क्या संदेश देना चाहोगे एज अ लाइन? बहुत सिंपल, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करिए और मौज करिए, रोज करिए, ना मिले तो खोज करिए, पर मौज में रहिए। ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है। हर एक को लगता है मुझे बहुत लंबा जीना है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो उसमें जितने भी पल आते हैं वो आनंद के साथ गुजारिए। लाइनिज़म में बहुत सारे अच्छे मित्र मिले मुझे,
उन मित्रों के साथ मिलना ये मुझे आकर्षित करता है। जब मैं गुवाहाटी आता हूँ तो बहुत सारे मित्र मुझे मिल जाते हैं, तो इस कारण भी मैं आ जाता हूँ। और ऐसा ही मेरा हर शहर में जाने का एक कारण होता है कि मेरे सारे पुराने मित्र मुझे मिल जाते हैं और नए मित्र मुझसे जुड़ जाते हैं, जैसे आज मेरी मित्रता आपसे भी हुई। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सिटी के 40th इंस्टॉलेशन सेरेमनी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्याम जी सिंघानिया हमारे साथ उपस्थित है। कैसा लग रहा है आपको आज शपथ ग्रहण करते हुए? मैं बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा हूँ और साथ में टेंस भी हूँ कि इतनी ज़्यादा कमिटमेंट्स आएंगी, मैं अपना बिजनेस, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ कैसे बैलेंस कर पाऊँगा। लेकिन उम्मीद है शायद मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ। थैंक यू। और जैसा कि बहुत लोगों से आपको मतलब बहुत लोगों को आपसे उम्मीद है कि आपके प्रेसिडेंटशिप में लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सिटी कुछ नई ऊंचाइयों तक छुएंगी, तो आपने क्या नया कुछ सोचा है कि आप अपने टेन्योर में करेंगे? जैसे पिछले सालों में क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट के भी वन एक्टिविटी वन प्रोजेक्ट टाइप का होता था। अब की बार मनोज भजनका जी के टेन्योर में ये चीज़ हटा दिया गया। अब बोल रहे हैं कि जो क्लब को अपना एक्टिविटी करना है उसी पे पूरा ध्यान दीजिए। तो मैं इस साल पूरा विशेष ध्यान दूंगा अपना सहयोग स्कूल पे, और कैसे अगर हम लोग अपना रूपनगर स्कूल को डेवलप कर सके, कहाँ से फंडिंग का जुगाड़ करेंगे हम लोग, ताकि एक फ्यूचर भारत के लिए बन सके। जो गरीब बच्चे, जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम लोग कुछ योगदान कर सके। और एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सिटी 40th आप प्रेसिडेंट हो, मतलब ये बहुत ही पुरानी क्लब है, असम के बोले या नॉर्थ ईस्ट की बोले एज अ होल, और ये बहुत बड़ी क्लब है। तो आप अपने क्लब वासियों को या एज अ लायन आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मेरे साथ खड़े रहिएगा, तभी हम लोग काम कर पाएंगे एज अ टीम। आपके बिना जो भी मेरे पुराने लीडर्स रहे हैं, जैसे आप खुद भी सेक्रेटरी रहे हैं, आप लोग के सपोर्ट बिना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे पूरा सहयोग चाहिए होगा मेरा क्लब का, मेरे जितने भी पुराने मेंबर्स हैं उन सब का सहयोग रहने से हम लोग नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्याम जी आपको आपके अध्यक्ष देते। थैंक यू शुभम। ब्यूरो रिपोर्ट, सच द रियलिटी।